उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ ने एक और नाम अपनी हिट लिस्ट से काट दिया है। सहारनपुर में हुए एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी सुल्तानपुर का कुख्यात बदमाश सिराज अहमद मारा गया। करीब 1 दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमों में वांछित सिराज अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। हत्या, बलवा, फायरिंग, रंगदारी और गैंगवार अपराध की दुनिया में सिराज का नाम डर का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन सवाल यही है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा गोरा चिट्टा अच्छी कदकाठी वाला यह नौजवान आखिर जराइम की दुनिया में कैसे उतरा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सिराज अहमद पर मारपीट, बलवा, आर्म्स एक्ट, फायरिंग और हत्या जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वर्ष 2023 में सुल्तानपुर के अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या के बाद वह पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया था। उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। सुल्तानपुर, अयोध्या और आसपास के इलाकों में उसका आतंक था, रसूख था, डर था। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की चर्चाएं तक सामने आई। आखिर यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में उसकी कहानी अब खत्म हो गई। वो केवल अब कहानी का हिस्सा है। शुरुआती कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर अंग्रेजी बोलने वाला सिराज अहमद सुल्तानपुर शहर से सटी ग्राम लोलेपुर का रहने वाला था। वह मुस्लिम समाज की अहले कुरैश बिरादरी से ताल्लुक रखता था, जो खुद को हजरत मोहम्मद साहब का वंशज मानती है। करीब 2012 में जब पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम उभरा, तब उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। लंबा, गोरा चिट्टा, दोहरे बदन का युवक था सिराज। अंग्रेजी बोलने का शौकीन था। बातचीत में अंग्रेजी शब्दों की भरमार करता था। कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा लिखा, लेकिन पुलिस की समझ में, पुलिस की नजर में वह मोटी बुद्धि का था। उस समय वह बलवे और मारपीट के 3-4 मुकदमे में जमानत पर था। ससुराल साला और पहली अपराध उसकी पाठशाला बनी। सिराज की अपराध यात्रा की पहली पाठशाला उसकी ससुराल बनी। उसका चचेरा साला जलीस अहमद पहले से ही आपराधिक और जराइम मामले में लिप्त था और कई मुकदमे में मुख्य अभियुक्त था। कह सकते हैं कि शुरुआती अपराध सिराज को रिश्तों में विरासत की तरह मिले। एक हत्या के मामले में जब वह वादी पक्ष के साथ थाने पहुंचा तो अंग्रेजी में चीख चीख कर गुस्सा जताने वाला सिराज हिंदी में तहरीर तक नहीं लिख पाया। यही वह क्षण था जब उसकी पढ़ाई और उसकी असलियत का फर्क सबके सामने आया। डॉन बनने का ख्वाब और पिता की खतरनाक महत्वाकांक्षा। सिराज छोटे मुकदमों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसका सपना था कि 1 फोन करूं और लोग करोड़ 2 करोड़ पहुंचा दें। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस सपने को सबसे ज्यादा हवा उसके फौजी पिता ही दे रहे थे। वह गर्व से कहते थे कि बेटा मेरा एक दिन बड़ा डॉन बनेगा। यहीं से सिराज के पतन की असली नींव पड़ी। ससुराल से अलग राजनीति की छाया में अपराध को फलने फूलने का खूब मौका मिला सिराज का। 2015 के बाद सिराज ने ससुराल की छाया से निकलकर खुद का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की। वह एक स्थानीय नेता के साथ चलने लगा। धनपतगंज ब्लॉक में 2 राजनीतिक गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। सिराज ने खुद बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और गोलियां चलाई, लेकिन दबंग नेता भारी पड़ा। सिराज के नेता को भागना पड़ा। सिराज का हाथ उसी हमले में टूट गया। यहीं से पुलिस और सिराज के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हुआ। 2023 का समय था। हत्या और फरारी साल 2023 में अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या ने सिराज को पूरी तरह अपराध की अंधी गलियों में धकेल दिया। वह फरार हो गया, इनामी घोषित हो गया। उसका कद अपराध जगत में बड़ा हो गया। लोग उससे डरने लगे। सुल्तानपुर में उसका खौफ फैल गया, लेकिन यह खौफ ज्यादा दिन तक नहीं चला। एनकाउंटर और अंत हुआ उसका। एक एनकाउंटर में उसका अंत हुआ। सहारनपुर में एसटीएफ की गोलियों के साथ सिराज अहमद की कहानी खत्म हो गई। ना कोई डॉन बना, ना कोई सल्तनत खड़ी हुई। बस पीछे रह गया एक टूटा हुआ परिवार और कई उजड़े घर। यहां एक सबक मिलता है कि बदमाश का कोई अपना नहीं होता। सिराज अहमद की मौत सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, बल्कि उस हर माता पिता के लिए एक चेतावनी है जो बेटे के गलत रास्ते पर चलने पर उस पर ताली बजाते हैं। वही सबसे पहले उसकी लाश पर रोते भी हैं। अधिवक्ता नबी अहमद के परिवार को
आखिरकार न्याय मिला, लेकिन समाज को यह याद रखना होगा कि बदमाश न जाति देखता है न बिरादरी, और आखिर में कहना होगा कि उसका अपना कोई नहीं होता। खबर में यहीं तक, बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नारी टीवी यूपी। शुक्रिया।